Welcome to the Carvasal Car Awards 2022. Powered by Ristogar, sponsored by Carvasal Pros, channel partner YouTube. अरे भाई पर होस्ट कहाँ पे है? ये तो नकली सा उसास है। होस्ट 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 The real host is here. Get out your sass. I am Harsh Babbar. I am going to host this show. और welcome to the Carvasal Car Awards 2022, जिसमें हम Carvasal Pros इंडियन कार्स को और इंटरनेशनल कार्स को अवार्ड देने वाले हैं, जो कि 2022 में लॉन्च हुई है। तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी कौन से अवार्ड जीतती है। और सबसे ज्यादा आप सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कार ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि गारंटी दे रहा हूँ आप सब में से किसी ने भी सोचा नहीं होगा। तो आज का जो हमारा पहला अवार्ड है वो है बेस्ट कार लॉन्च इवेंट ऑफ द ईयर। मतलब हर साल गाड़ियां लॉन्च होती है, जो कार मेकर है डिफरेंट तरीके से गाड़ियों को प्रेजेंट करती है, उनके अराउंड हाइप क्रिएट करती है, जो कस्टमर है उनको उसके फीचर्स के बारे में बताती है, जो सारे पीआर वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और गाड़ियों को प्रेजेंट करते हैं। और मैं पीआर में नहीं आता ऑब्वियसली, भाई मेरा थोड़ा अलग लेवल है। ऑब्वियसली आई डोंट कम इन पीआर, आई मेक द कार ब्रांड्स, आई एम द ओनर ऑफ कार ब्रांड्स। दीज कंपनीज डोंट कॉल मी बिकॉज दे आई एम देयर कंपटीशन। और जो हाइप बनाने का तरीका है डिफरेंट कार मेकर्स का डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कार मेकर क्या करते हैं कि गाड़ियों के थोड़े थोड़े टीजर अपलोड करते हैं, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा दिखाना शुरू करते हैं, फिर एक दिन गाड़ी को पूरा दिखाते हैं और उसके बाद बढ़िया फिर प्राइसिंग वगैरह बताते हैं। कुछ कार मेकर क्या करते हैं कि गाड़ी को एकदम से दिखाते हैं, उसके फीचर्स को बताते हैं, और क्योंकि जो गाड़ी है इतनी ज्यादा बढ़िया होती है कि अपने आप उसकी बुकिंग आना शुरू होती है। पर मेरे ख्याल से जो 2022 का बेस्ट कार लॉन्च इवेंट था, जिसमें गाड़ी के अराउंड हाइप भी बनी, जिसमें गाड़ी को बढ़िया प्रेजेंट भी करा, गाड़ी की बढ़िया बुकिंग भी हुई, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का, जिसमें इस गाड़ी के लॉन्च के अराउंड क्या हुआ था कि इनिशियली इस गाड़ी के थोड़े बहुत टीजर आ रहे थे। इस गाड़ी के अराउंड एक नया नरेशन चल रहा था, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, जो कि बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, और मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज में था, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। The big daddy of SUVs is here. उसके बाद इस ब्रांड ने थोड़े बहुत इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह बताए, लेकिन एकदम से फिर इस ब्रांड ने क्या करा कि इस गाड़ी की पूरी इमेजेस को शोकेस कर दिया, और उसके फिर कुछ हफ्ते बाद इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च इवेंट होता है, और उसी एग्जैक्ट दिन को इस गाड़ी का जो प्राइस है वो भी डिस्क्लोज कर देते हैं, जिससे इस गाड़ी की जो हाइप है कुछ ज्यादा ऊपर चली जाती है। और सारे जो उन्होंने जर्नलिस्ट वगैरह उनको बुलाया था, और मैं भी गया था इसके लॉन्च इवेंट में, काफी मजा आया था। वहाँ पकौड़े वगैरह भी बने थे, खाए थे मैंने पनीर के पकोड़े, और साथ में होटल में स्टे भी किया था मैंने। और अगर आप देखें जो कार्वसल कार प्रो अवार्ड है फॉर लॉन्च ऑफ द ईयर इस गाड़ी को मिल गया है, पर जो इस वाली कैटेगरी में रनर अप है मेरे ख्याल से टियागो ईवी है, क्योंकि इसका लॉन्च भी काफी सटल हुआ था, काफी नॉर्मल सा हुआ था, लेकिन जो हाइप है काफी बढ़िया क्रिएट कर पाया था ब्रांड, और साथ ही में जो प्राइसिंग वगैरह वो भी काफी डिसेंट थी, और उसकी इमीडिएटली बाद इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए जो कस्टमर है वो भूले नहीं इस गाड़ी के बारे में और बुक करा पाए काफी जल्दी, और इस गाड़ी की 20,000 बुकिंग हो गई है कुछ महीनों में ही। तो इसलिए अवार्ड आप कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन को ही मिला ऑब्वियसली, लेकिन जो रनर अप है वो आप कह सकते हैं टियागो ईवी है। फिर जो आज का हमारा अगला अवार्ड है वो है बेस्ट परफॉर्मिंग कार ब्रांड ऑफ द ईयर। मतलब हर एक साल अगर आप देखें डिफरेंट कार ब्रांड्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इस साल अगर आप देखें ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड ने ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू पिछला साल। पर दोस्तों दो कार मेकर है जिन्होंने एक्सेप्शनली बढ़िया परफॉर्म करा है। अगर आप टाटा के बारे में देखें तो उनकी सेल ऑलमोस्ट 5 लाख के पार चली गई है। सिमिलरली ह्यूंडई वगैरह की सेल्स भी राइज करी है। पर दोस्तों दो कार मेकर है जिनकी सेल जेन्युइनली काफी बढ़िया तरीके से राइज करी है, और इसमें अगर आप देखें जो कार मेकर है जिसकी परसेंटेज वाइज सबसे बढ़िया सेल्स इंक्रीज हुई है वो है महिंद्रा, जिसमें इस ब्रांड की सेल ऑलमोस्ट 50% से भी ऊपर से राइज करी है। पर दोस्तों अगर आप देखें सेल्स एक अलग चीज है, पर जो कार मेकर है क्या वो अपने प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशन कर रहा है और बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखें जो एक कार मेकर है जिसने जेन्युइनली 2020 में अपनी जो पूरी लाइनअप है उसमें चेंजेस करी है वो है टोयोटा। और आप हो सकता है सुन के भाई कुछ ज्यादा ही विस्फोटक हो जाए, जिसमें अगर आप देखें जो इस ब्रांड की इनोवा है और जो फॉर्च्यूनर है उसकी सेल ऑलमोस्ट डबल हो गई है, भले उनका प्राइस इंक्रीज करा है, चलो कोई बात नहीं। पर फिर भी अगर आप देखें पिछले एक साल में इस ब्रांड ने जेन्युइनली काफी अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ग्लांजा काफी अच्छी गाड़ी है, जो उसका प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है बलेनो जितना, लेकिन इसमें आपको थोड़े बहुत ऐसे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को थोड़ा एक्सेप्शनल बनाते हैं, जिसे कार्वर्सल एक्सेप्शनल सब्सक्राइब कर लो। और इस गाड़ी की एक साल के आसपास की बिडिंग चल रही है कुछ वेरिएंट्स में। सिमिलरली अगर आप देखें इस ब्रांड ने हाईराइडर को लॉन्च करा, जो कि ग्रैंड विटारा का टोयोटा वाला वर्जन है, लेकिन इसके लुक्स में इसकी लाइटों वगैरह में काफी सही चेंजेस करे ताकि ये गाड़ी डिस्टिंग्विश लगे और अलग लगे। और इस गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स में इस गाड़ी का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि टोयोटा का ज्यादा बढ़िया ब्रांड नेम है एज कम्पेयर टू मारुति। और ये भी अगर कम है, अभी कुछ दिन पहले इस ब्रांड ने अपनी हाई क्रॉस को लॉन्च करा है, और अभी कल ही उस गाड़ी का प्राइस आ गया, और उस गाड़ी के टॉप एंड स्पेक का प्राइस 28 लाख रुपए के आसपास का है। 28 लाख रुपए में आपको हाइब्रिड वाली इनोवा मिल रही है जो कि पहले से इतनी बड़ी है, जिसमें आपको पहले से इतने ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और टेक्निकली इस गाड़ी का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू इनोवा क्राइस्टा। तो अगर आप देखें गाड़ियों के प्राइस थोड़े बहुत कम हो गए हैं, उनमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने लग गई है, जिससे आपको बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, और ये लौते कार मेकर में से एक है जो कि हाइब्रिड पे फोकस करके उसमें बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप देखें 2022 में टोयोटा ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा है, 2023 में भी एक्सपेक्टेड है ऐसी परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली 2022 कार्वर्सल प्रोस बेस्ट परफॉर्मिंग कार ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू आवर टोयोटा इंडिया किर्लोस्कर ग्रुप। दे आर डूइंग वेरी ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, जस्ट कीप ऑन डूइंग ग्रेट एंड जस्ट डिक्रीज द प्राइस ऑफ ए फॉर्च्यूनर बाय 10 लाख सो दैट वी कैन बाय इट। फिर दोस्तों 2022 में जो कंसेप्ट कार्स हैं उनका भी काफी
दबदबा रहा। काफी सारे ब्रांड्स ने अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट करा और दिखाया कि आने वाले 5 सालों में 4 सालों में हमारी गाड़ियां ऐसे दिखने वाली है। और टाटा मोटर्स ने अगर आप देखें अपने कर्व कंसेप्ट को दिखाया था, जो कि इस ब्रांड की एक कूपे एसयूवी होने वाली है, जो कि 2024 के आसपास लॉन्च होने वाली है। फिर इस ब्रांड ने अपनी अविन्या को दिखाया था, जो कि एक लड़की का नाम लगता है। और भाई अविन्या मान लो, अविन्या भाई अच्छा नाम है वैसे लड़की का, अविन्या नाम काफी कूल है। और ये जो अविन्या है टाटा मोटर्स की जो नई आइडियोलॉजी होने वाली है वो दिखा रही थी। और सिमिलरली अगर आप देखें महिंद्रा ने अपनी 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसेप्ट को दिखाया था, जिसमें इस ब्रांड की एक्सयूवी वाली रेंज है और इस ब्रांड की बी वाली रेंज है। लेकिन जो गाड़ी है जो कि कार्वर्सल प्रो अवार्ड जीत रही है बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द ईयर का, वो है महिंद्रा एक्सयूवी E8, जो कि आप कह सकते हैं कि जो एक्सयूवी 700 है उसका इलेक्ट्रिक वर्जन है। और इसमें खास क्या है कि ऑलमोस्ट फुली फंक्शनिंग वाला वर्जन है, जिसको लोगों ने ट्राई भी किया था, इसमें अंदर बैठ के भी देखा था। इसमें आपको जो बॉडी टाइप है वो आपको एक्सयूवी वाली मिलती है, लेकिन आपको जो लाइटें वगैरह है वो आपको थोड़ी एडवांस मिलती है। इंटीरियर में आपको 3 स्क्रीनें मिलती है और आपको बढ़िया जो कॉकपिट है एकदम ऐसे इलेक्ट्रिक कार वाला मिलता है, काफी कूल सा। और आपको बढ़िया 250-300 हॉर्स पावर मिलने वाली है। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी है, जो कि 2024 के आसपास लॉन्च होने वाली है, जो कि महिंद्रा ने कंफर्म कर दिया है। तो मुझे ऐसे कंसेप्ट मॉडल्स अच्छे लगते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन डेट है और जो इनकी रिलीज डेट है कंपनी पहले डिफाइन कर देती है। और ऐसे नहीं कि भाई हवा में बस दिखा दिया ऐसे कंसेप्ट जिसमें से 6 दरवाजे हैं, तो भाई उसका मजा नहीं आता ना, क्योंकि पता ही है भाई वो कभी रिलीज होने नहीं वाला, तो क्या फायदा देख के उसे वीडियो गेम में डालो उसे। तो एक्सयूवी E8 को ऑफिशियली मिलता है कार्वर्सल प्रोज बेस्ट कंसेप्ट कार ऑफ द ईयर अवार्ड। और कांग्रेचुलेशन महिंद्रा, 2 अवार्ड आपके हो चुके हैं। फिर दोस्तों जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर, जिसमें अगर आप देखें हर एक साल काफी गाड़ियां लॉन्च होती है, पर कुछ गाड़ियों से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो मीट नहीं होती उसके लॉन्च के टाइम में। पहले सोच होता है गाड़ी कुछ ज्यादा ही क्या होगी, उसमें से बढ़िया बढ़िया फीचर वगैरह होंगे और भाई क्या ही गाड़ी एकदम हिला देगी मार्केट को। पर जब गाड़ी लॉन्च होती है भाई इतनी फट्टू गाड़ी होती है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, एकदम घटिया लॉन्च होता है गाड़ी का, ना उस गाड़ी की सेल्स होती है, बेरली वो गाड़ी सर्वाइव कर रही होती है। और इसमें अगर आप देखें मेरे पास 2 गाड़ियां हैं जो कि इस वाली कैटेगरी में फिट होती है, जिसमें पहली गाड़ी है सिट्रॉन की C3, जो कि इस ब्रांड की एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर हैचबैक टाइप एसयूवी है, जो कि टाटा पंच से राइवल करने के लिए आई थी। पर भाई इस गाड़ी के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसकी प्राइसिंग ऐसी नहीं है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही अलग बनाए, ना इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को अलग बनाए। इसमें आपको स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट मिलती है, पर भाई वो इतनी कुछ खास नहीं है कि मैं इसको लूं एज कम्पेयर टू टाटा पंच या फिर दूसरी गाड़ियां। और एक और मेरे ख्याल से जो इस गाड़ी में बेकार चीज है कि इस गाड़ी में कोई बेकार चीज ही नहीं है अगर इसकी सेंस बनती है कि ये गाड़ी हर एक एस्पेक्ट में अगर आप देखिए एवरेज है, और एक भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसमें अबव एवरेज हो और जिसमें खराब हो। तो भाई अगर हर एक चीज एवरेज हो तो भाई एवरेज सेल ही होने वाली है, और इसलिए इस गाड़ी को कोई पूछ नहीं रहा। और अगर आप देखिए इस गाड़ी का इतना बेकार हाल है कि मान लो मैं इस वाले सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आने वाली है गाड़ी कि ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है जिसे मैं चेकआउट कर लूँ, क्योंकि भाई कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस गाड़ी के ऊपर। मैंने भाई रोड पे देखी, मैंने शायद एक देखी होगी रोड पे, और ऐसा मुझे देख के नहीं लगा कि कोई नई गाड़ी है, ऐसा लगा कि भाई कोई एग्जिस्टिंग गाड़ी है जो कि रोड पे दिख रही है। पर ये भी चलो कम डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि मेरी इससे इतनी भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी एक गाड़ी से थी, पर उसने भाई पूरा ही जो कहते हैं ना आप दिल तोड़ दिया, और काफी बुरा हुआ उसके साथ भी और मेरे साथ भी। उसका नाम है जीप मेरिडियन, जिसमें अगर आप देखें जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ नहीं था तो मुझे लगा था, सबको लगा था कि लौती गाड़ी होने वाली है जो कि इंडिया में फॉर्च्यूनर को थोड़ी टक्कर दे पाएगी। सारे ब्रांड्स हार गए हैं, सारी गाड़ियां उनकी हार गई है, पर ये लौती गाड़ी होगी क्योंकि इसमें आपको जीप का डीएनए मिलता है, आपको जीप की ब्रांड वैल्यू मिलती है, आपको जीप की ऑफरोडिंग मिलती है। पर दोस्तों जब ये गाड़ी लॉन्च होती है इसमें आपको बेरली कुछ मिलता होता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको कुछ भी ऐसे यूनिक सा नहीं मिलता जो कि इस गाड़ी को अलग बनाए एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसा भी नहीं मिलता कि ये गाड़ी कंपास से अलग बने। ये गाड़ी सिर्फ कंपास प्लस लगती है, जिसमें आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू कंपास। बस आपको थोड़ा बड़ा साइज मिलता है और आपको बेरली पीछे 2 सीटें मिलती है जिसमें आपको जगह नहीं मिलती। तो ये गाड़ी 5 सीटर ही है। जो इस गाड़ी का इंजन है आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, जिसमें आपको एक्जैक्टली सेम पावर मिलती है, जो कि हमें पहले एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बढ़ेगी मेरिडियन के लिए, ताकि इस गाड़ी में थोड़ी बढ़िया ऐसे फील आए। और साथ ही में अगर आप देखिए जीप को माना जाता है उनकी ऑफरोडिंग डीएनए के लिए, लेकिन इस गाड़ी में आपको 4 व्हील ड्राइव सिर्फ इसके टॉप एंड स्पेक में मिलता है। जो बाकी सारे इसके वर्जन है उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलता। और इसका जो टॉप एंड स्पेक है 43 लाख के आसपास का है, जो कि अगर आप देखें महंगा नहीं है, पर भाई मुझे कुछ फायदा मिले ना 43 लाख खर्चने में। और ऑब्वियसली फिर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई इनिशियली थोड़ी बहुत बात चली इस गाड़ी के ऊपर, पर अब भाई ज्यादा लोग बात कर नहीं रहे। तो ऑब्वियसली जो कार्वर्सल प्रोज डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर है वो है जीप मेरिडियन, जो कि हो सकती थी बढ़िया। अगर आप चाहते हैं बढ़िया करने को तो हम कार्वर्सल प्रोज को हायर करो, मुझे हायर करो। आई विल मेक दिस कार द बेस्ट सेलिंग कार इन दिस सेगमेंट, आई कैन गारंटी यू। फिर दोस्तों जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर, जिसमें 2022 में काफी गाड़ियों के फेसलिफ्ट लॉन्च हुए। फॉर एग्जांपल एमजी ग्लॉस्टर के या फिर Hyundai Venue के, और भी थोड़ी बहुत गाड़ियों के, लेकिन मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। पर जो एक फेसलिफ्ट है जिसने भाई मेरा दिल जीत लिया और आप सबका भी जीत लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। जिसमें अगर आप देखें महिंद्रा ने इस गाड़ी को एकदम परफेक्टली फेसलिफ्ट करा है, जिसमें जो जो चीजें इस गाड़ी में चाहिए वो आपको मिलती है। जो इस गाड़ी का डीएनए है आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है।
लेकिन इस गाड़ी में आपको थोड़े बहुत 2022 के एलिमेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सामने की ग्रिल या फिर इसके लॉय व्हील्स या फिर इसकी लाइटें वगैरह, जिससे इस गाड़ी में आपको थोड़ी नई अपील मिलती है। लेकिन यही नहीं, अगर आप देखिए जो बाकी सारे कार मेकर है, अगर वो फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हैं तो गाड़ी का प्राइस बढ़ा देते हैं। महिंद्रा ने इस गाड़ी का प्राइस 3 लाख रुपए रिड्यूस कर दिया इसके टॉप एंड स्पेक में। तो मुझे नई गाड़ी मिल रही है जिसमें नया इंजन है, जिसमें नई लुक्स है, जिसमें नई लाइटें है, लेकिन उस गाड़ी का प्राइस 3 लाख रुपए सस्ता है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? तो भाई मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर है और तभी लोग इसे बहुत ही पसंद कर रहे हैं। भले गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन तब भी इस गाड़ी में आपको जो स्कॉर्पियो वाला डीएनए है वो आपको मिलता है और इसलिए लोग अभी भी इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं और इसलिए इस गाड़ी को मिलता है कार्वर्सल प्रोस फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कांग्रेचुलेशन महिंद्रा, यू आर विनिंग अ लॉट ऑफ अवार्ड्स दिस ईयर। फिर दोस्तों जो हमारी अगली कैटेगरी है थोड़ी डिबेटेबल है, हो सकता है कि आपके व्यूज मेरे से मैच करे, हो सकता है ना मैच करे, बट मुझे पता है कि अगर आप कार्वर्सल प्रोस लिए तो आप मानोगे मेरी बात। जिसमें जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है ओवर प्राइस्ड कार ऑफ द ईयर। और इसमें अगर आप देखिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में नाम आता है वो ऑब्वियसली टोयोटा फॉर्च्यूनर है और 2022 में टोयोटा फॉर्च्यूनर GRS लॉन्च होती है, जो कि फॉर्च्यूनर का एक ऐसे स्पोर्टी वाला वर्जन है जिसमें आपको थोड़ी स्पोर्टी बिट्स मिलते हैं, आपको थोड़ी डिफरेंट सस्पेंशन मिलती है, बाकी गाड़ी पूरी सेम है। और इस गाड़ी का प्राइस 60 लाख रुपए का है ऑन रोड डेली। पिछले साल जब मैं कार अवार्ड वाली वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा था कि शायद 2-3 सालों में जो फॉर्च्यूनर है उसका प्राइस 60 लाख के आसपास आ जाए। और भाई मेरी बात लिख लो, 3-4 साल रुक जाओ, इस गाड़ी का प्राइस 60-70 लाख का होने वाला है आसानी से। एक साल में टोयोटा ने इस गाड़ी का प्राइस 60 लाख पे पहुंचा दिया। तो भाई टोयोटा बढ़िया काम कर रहे हैं। पर अगर आप देखें इसके आगे 2 और गाड़ी है जो कि इससे भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, जिसमें अगर आप देखें जो रेंज रोवर स्पोर्ट है उसकी जो नई वाली जनरेशन है उसका इंडिया में लॉन्च होता है 2022 में और अभी इस गाड़ी का प्राइस है 1.72 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। 1.72 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। भाई ये प्राइस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ऑन रोड ये गाड़ी अराउंड 2 करोड़ की पड़ती है। और अगर आप देखें जो पिछली वाली रेंज रोवर स्पोर्ट थी उसका जो SVR वाला वर्जन था वो 2.5 करोड़ रुपए ऑन रोड का था और इस गाड़ी का बेसिक स्पेक 2 करोड़ ऑन रोड का हो गया है, जबकि इस गाड़ी का जो पहले वाला स्पेक था 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का मिल जाता था। तो इस गाड़ी का प्राइस डबल हो गया है कुछ सालों के अंदर अंदर, जबकि जो गाड़ी है वो रेंज रोवर स्पोर्ट ही है। हाँ इस गाड़ी में आपको पहले से बहुत ही बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको लुक्स मिलती है, पर तब भी यार इस गाड़ी का प्राइस डबल हो गया है। ये गाड़ी पहले X5 वगैरह से कंपीट करती थी, लेकिन अब इस गाड़ी का प्राइस डबल है उनसे। पर अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है तो लेक्सस की जो LX 600 है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है और उस गाड़ी का प्राइस है 2.82 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। ऑन रोड वो गाड़ी अराउंड 3.2 करोड़ की पड़ने वाली है। तो 3.2 करोड़ के प्राइस में मुझे एक 3300 सीसी वाला डीजल इंजन मिल रहा है, मुझे टेक्निकली एक टोयोटा मिल रही है। अगर आप देखें मुझे एक टोयोटा ही मिल रही है टेक्निकली, और साथ ही में भाई ये गाड़ी चलो भाई खास है पर इतनी खास नहीं है कि मैं 3.5 करोड़ इस पे फूक दूं। तो भाई ये मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे ओवर प्राइस्ड गाड़ी है जो कि फिलहाल इंडिया में आ रही है। तो ऑब्वियसली जो कार्वर्सल प्रोस ओवर प्राइस कार ऑफ द ईयर अवार्ड है वो लेक्सस LX 600 को जाता है। कांग्रेचुलेशन लेक्सस, मुझे आज तक आपकी एक गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी, आप भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हो। और फिर ऑब्वियसली जो हमारी लास्ट कैटेगरी है और जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है कार्वर्सल प्रोस कार ऑफ द ईयर। मतलब जो पूरे इंडिया में पिछले 12 महीने में गाड़ियां लॉन्च हुई है उसमें से कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसने सही में भाई कुछ ज्यादा ही बड़ा इंपैक्ट डाल दिया हमारे ऊपर और कुछ ज्यादा मजा सा आ गया। और इस वाली कैटेगरी में मेरे पास 4 ऑप्शन है। अगर आप देखें, एक तो स्कॉर्पियो एन है, काफी बढ़िया गाड़ी है, इसमें आपको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती है, आपको तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है और साथ ही में जो इसकी सेल्स है वो भी बहुत ही मस्त हो रही है। पर फिर भी अगर आप देखिए भाई महिंद्रा से एक्सपेक्टेड ही था, इतना कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। इतना मैं मतलब भाई दिमाग खराब नहीं होता मेरा इस गाड़ी को देख के जितना जो पहले नंबर की गाड़ी है उसको देख के हुआ था। सेकंड गाड़ी जो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया थी जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है उसका नाम है टिगोर ईवी, जिसमें आपको काफी कम प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक कार में एंट्री मिलती है। पर दोस्तों अगर आप देखें तब भी इस गाड़ी में थोड़े बहुत बिट्स नहीं है जो कि हम कार्वर्सल प्रोस को पसंद आए। जो सेकंड बेस्ट गाड़ी है मेरे ख्याल से वो है ग्रैंड विटारा। इस गाड़ी में आपको सारा कुछ काफी सही मिलता है, आपको डिसेंट पावर मिलती है, आपको डिसेंट लुक्स मिलती है, आपको तगड़ी इसमें माइलेज मिलती है इसके हाइब्रिड वाले सिस्टम से। पर दोस्तों अगर आप देखें जो गाड़ी मुझे लग रहा है कि 2022 की इंडिया की बेस्ट गाड़ी है जो कि लॉन्च हुई है उसका नाम है इनोवा हाई क्रॉस, जो कि हो सकता है कि भाई आपको लगे कि कुछ ज्यादा भाई कैसी बातें कर रहा है, चोमू वाली बातें कर रहा है, अभी तो ये गाड़ी लॉन्च हुई है। पर दोस्तों अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको हर एक चीज सही मिलती है, आपको साइज बड़ा मिलता है, आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है पहले से, आपको बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है पहले से, आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको किसी और गाड़ी में मिलते हैं इस वाले सेगमेंट में, जिसकी प्राइसिंग है एकदम सही है मेरे ख्याल से, महंगी नहीं है गाड़ी बिल्कुल भी। जिस लेवल का इस गाड़ी में आपको कंफर्ट मिलता है कोई और गाड़ी नहीं है इसके आसपास की जिसमें आपको मिलने वाला है। जो किया कार्निवल का कंफर्ट है वो इस गाड़ी में आपको मिलता है 10 लाख कम के प्राइस में। तो टेक्निकली अगर आप देखें ये गाड़ी हर एक जो चेक बॉक्स है उसे फिल करती है, परफॉर्मेंस आपको सही मिलती है, माइलेज आपको बढ़िया मिलती है, साइज आपको बड़ा मिलता है, लुक्स आपको बढ़िया मिलती है, फीचर्स आपको बढ़िया मिलते हैं, कंफर्ट आपको बढ़िया मिलता है, प्राइसिंग भी सही है, आपको टोयोटा का ब्रांड नहीं मिलता है। तो भाई यही है ऑफिशियली 2022 की कार्वर्सल कार ऑफ द ईयर। कांग्रेचुलेशन टोयोटा, आपने 2 काफी बड़े अवार्ड जीत लिए हैं जो कि कार मेकर ऑफ द ईयर और कार ऑफ द ईयर। और बाकी भाई थैंक यू आप सबको भी मेरे साथ एक साल और जुड़े रहने के लिए। ऐसे बढ़िया दोस्तों वाली इंटरेक्शन रहती है आपके बीच में और मेरे बीच में। दोस्त वैसे भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो भाई आप सभी मेरे दोस्त हो असली।
तो थैंक यू एक साल और देने के लिए, और अगले साल और कुल चीजें करेंगे। और आप में से काफी लोग पूछते हो, मतलब काफी नहीं 2-3 पूछते हो कि मेरी फेवरेट वीडियो कौन सी है, जो कि मैं खुद अपलोड करता हूँ ऑब्वियसली। जो मेरी पहली फेवरेट वीडियो है वो तो भाई ये है मेरे ख्याल से, ये रिएक्शन वाली, जिसमें हमने अपनी रिएक्शन का रिव्यू किया था। मुझे बहुत ही भाई अच्छी लगी ये वीडियो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले साल प्रॉपर ऐसी और वीडियोस बनाऊँ। तो भाई देखते हैं भाई कितनी हम बना पाते हैं, क्योंकि भाई कार मेकर भाई गाड़ियां देंगे तभी बना पाएंगे। प्लीज भाई गाड़ी दे दो ताकि हम गाड़ियों पे वीडियो बना पाए। और एक वीडियो और है यार, 1-2 वीडियो और काफी, जिसमें मैं प्राउड हूँ उस वाली वीडियो पे। ये कहाँ गई वो, ये वाली वीडियो जिसमें मैंने एनकैप की पूरी जो फंक्शनिंग है वो एक्सप्लेन करी थी। काफी इसमें रिसर्च वगैरह गई थी, पर मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पहली वीडियो थी उस टाइम की, जिसमें एकदम डिटेल में एनकैप को एक्सप्लेन किया था और कैसे वो स्टार रेटिंग देते हैं, जो कि शायद ही अभी यूट्यूबर्स को पता भी हो, जो कि कार जर्नलिस्ट है उन्हें भी शायद ही पता हो। और बाकी आगे और कंटिन्यू करेंगे आपका और हमारा एकदम भाईचारा कार्वर्सल प्रोस का, और हम सबका भाईचारा। वी आर ऑल ब्रदर्स, विल टेक ओवर द कार इंडस्ट्री इन द कमिंग ईयर्स।